जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। आज शाम ये ऐलान हो गया कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड भारत के नए सीडीएस होंगे। दर्शक जानते ही हैं कि 8 दिसंबर 2021 को भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। तब से सीडीएस का पद खाली ही था। 9.5 महीने बाद सरकार उनका उत्तराधिकारी चुन पाई है। दर्शक जानते ही हैं कि सीडीएस पद पर तैनात अधिकारी के पास कई जिम्मेदारियां होती हैं। वो रक्षा मंत्रालय में सैन्य कार्य विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स डीएमए के सचिव होते हैं। साथ में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष भी होते हैं, जिसमें तीनों सर्विसेज के प्रमुख बैठते हैं। इसके अलावा वो सेना से जुड़े मामलों में भारत सरकार के सलाहकार की भूमिका में भी रहते हैं। तो बहुत सारा काम है, बहुत इंपॉर्टेंट पद है। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी जनरल बिपिन रावत द्वारा शुरू किए गए सैन्य सुधार, जैसे कि थिएटराइजेशन को आगे बढ़ाना। इसके तहत तीनों सेनाओं को मिलाकर अलग अलग इलाकों के हिसाब से सैन्य इकाइयां बनाई जाने वाली हैं। एक तरह से रीऑर्गेनाइजेशन है फोर्स का। जनरल रावत के समय में ही थिएटराइजेशन का काम काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि सर्विसेज की काफ़ी सारी चिंताएं थी कि जो बताया गया है वो कैसे होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। और उनके निधन के बाद से काम लगभग ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। यही काम जनरल चौहान को आगे बढ़ाना है। दूसरी सुर्खी का संबंध है कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से। नामांकन की आखिरी तारीख है 30 सितंबर और ठेठ भारतीय परंपरा का ख्याल रखते हुए जैसे जैसे डेडलाइन सामने आ रही है, पास आ रही है, नए नाम भी सामने आ रहे हैं। अशोक गहलोत की उम्मीदवारी को लेकर जो भूचाल आया है उसकी जानकारी लगातार 2 दिनों से हम आपको दे ही रहे थे। ये भी बता चुके हैं कि शशि थरूर के अलावा पवन बंसल ने नामांकन फॉर्म लिया है। लेकिन बंसल से जब सवाल किया गया कि उन्होंने फॉर्म किसके लिए लिया है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद के लिए नहीं लिया है। किसके लिए लिया है? दिग्विजय सिंह और अंबिका सोनी के नाम की चर्चा चली, लेकिन सोनी ने 27 सितंबर को ही कह दिया था कि वो अध्यक्षी का चुनाव नहीं लड़ेंगी। एक और नेता कमलनाथ की ओर से भी यही संकेत आया कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। तो क्या दिग्विजय सिंह अध्यक्षी का चुनाव लड़ेंगे? सूत्र इस सवाल का जवाब दे रहे हैं हाँ में। खबर है कि दिग्विजय सिंह दिल्ली आकर 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। दिग्विजय सिंह वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। 1993 में अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे। साल 2000 में छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तब भी दिग्विजय सिंह की सरकार चल रही थी। 2 कार्यकाल पूरे कर चुके दिग्विजय सिंह 2003 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त थे। और जब पत्रकारों ने चुनावों को लेकर सवाल किया था तो दिग्विजय ने कह दिया था कि अगर कांग्रेस हार गई तो 10 साल चुनाव नहीं लड़ेंगे। नतीजे आए, भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की और वादे के मुताबिक दिग्विजय सिंह 10 साल चुनाव नहीं लड़े विधानसभा का। लेकिन दिग्विजय सिंह सक्रिय रहे। 2011 में वो कांग्रेस महासचिव थे और यूपी प्रभारी भी। जब भट्टा परसौल प्रकरण में कांग्रेस ने धरना दिया था तब राहुल गांधी के साथ दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस आंदोलन का हिस्सा थे, कोर टीम में नजर आते थे। 2014 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा और 2018 में दिग्विजय ने 192 दिन पैदल चलकर नर्मदा परिक्रमा की। 2018 में जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई तब मुख्यमंत्री दिग्विजय की जगह बनाया गया कमलनाथ को। 2019 में जाकर दिग्विजय ने फिर से चुनाव लड़ा, इस बार लोकसभा का, और वो भी भोपाल से, जहां भाजपा ने प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाया था। दिग्विजय ये चुनाव भी नहीं जीत पाए। अब वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं। रही बात अशोक गहलोत की, तो वो नामांकन कब करेंगे ये जानकारी अब तक बाहर नहीं आई है। लेकिन जैसा कि हमने 27 सितंबर को आपसे कहा था, उनके लिए दरवाजे खुले ही बताए जा रहे हैं। तीसरी सुर्खी आई है हिमाचल से। जी हाँ, गुजरात के साथ हिमाचल में भी साल के अंत में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इससे पहले कांग्रेस को एक और निराशा हाथ लगी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन आज भाजपा में शामिल हो गए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भाजपा में उनका स्वागत किया। हर्ष महाजन ने कहा कि वो 45 साल से कांग्रेस में थे, लेकिन अब कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। चलते 2 छोटे छोटे अपडेट्स और देते चले। आज घोषणा हो गई कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। कोविड काल में इस योजना की शुरुआत हुई थी। अब ये योजना गुजरात और हिमाचल चुनाव तक चलेगी। आज ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 4% तक और बढ़ा दिया है। चलते हम अपनी एक भूल को सुधारना चाहते हैं। 27 सितंबर को दिल एलन टॉप शो में हमने आपको यूपी के औरैया में एक दलित लड़के की स्कूल टीचर द्वारा पिटाई के बाद मौत के बारे में बताया था। हमने पीड़ित का नाम आपको बताया था निखिल धोरे, जबकि सही नाम था निखित धोरे। इसी के साथ आज का दिल एलन टॉप शो यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपको कैसा लगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ लेते हैं विदा। देखते रहिए दिल एलन टॉप। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी
आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।